भारत की सैन्य शक्ति और सुरक्षा के लिहाज से आज का दिन बेहद खास है। सरकार ने देश की रक्षा प्रणाली के 2 महत्वपूर्ण पदों के लिए नए नामों का ऐलान कर दिया है। आज हम बात कर रहे हैं देश के नए सीडीएस और नए नौसेना प्रमुख की नियुक्ति के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं देश के सर्वोच्च सैन्य पद की। सरकार ने शनिवार यानी 9 मई को लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को देश का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस नियुक्त किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जिम्मेदारी वो कब से संभालेंगे, तो आपको बता दें कि मौजूदा सीडीएस जनरल अनिल चौहान इसी महीने 30 मई 2026 को अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। उनके रिटायर होने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी ये कमान संभालेंगे। सुब्रमणी जी का अनुभव वाकई काबिल तारीफ है। वो न केवल सीडीएस बनेंगे बल्कि भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग में सचिव के रूप में भी काम करेंगे। अगर उनके करियर पर नज़र डालें तो फिलहाल वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट के रूप में मिलिट्री में एडवाइज़र हैं। इससे पहले वो आर्मी के वाइस चीफ भी रह चुके हैं और सेंट्रल कमांड की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा चुके हैं। उनके इसी अनुभव को देखते हुए सरकार ने उन पर इतना बड़ा भरोसा जताया है। खबर सिर्फ यही नहीं है, नौसेना यानी इंडियन नेवी में भी नेतृत्व का बदलाव हुआ है। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को देश का अगला चीफ ऑफ नेवल स्टाफ यानी नौसेना प्रमुख चुना गया है। फिलहाल वो मुंबई में वेस्टर्न नेवल कमांडर के पद पर तैनात हैं और 31 मई को नई जिम्मेदारी संभाल लेंगे। उनका ये कार्यकाल 31 दिसंबर 2028 तक रहने वाला है। कृष्णा स्वामीनाथन जी के बारे में एक बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये, उन्हें कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का एक्सपर्ट माना जाता है। 1 जुलाई 1987 को वो नौसेना में शामिल हुए थे। उनकी पढ़ाई लिखाई भी बड़े प्रतिष्ठित संस्थानों से हुई है, चाहे वो हमारे नेशनल डिफेंस अकेडमी हो या फिर ब्रिटेन और अमेरिका में वॉर कॉलेज। इतने सालों का उनका समुद्र और युद्ध नीति का अनुभव अब भारतीय नौसेना को नई दिशा देगा। तो कुल मिलाकर देखें तो 30 और 31 मई का दिन भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक बड़े बदलाव का गवाह बनने वाला है। एक तरफ जहां सुब्रमणी जी के रूप में देश को नया सीडीएस मिलेगा, वहीं स्वामीनाथन जी नौसेना की कमान संभालेंगे। ये दोनों ही नियुक्तियां हमारे सुरक्षा और सेना के तालमेल को और मजबूत करने के लिए की गई हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए प्रभात खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।